नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे खास खबर की ओर। बीजेपी के 12 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा पेश करते हुए इसे भारत के विकास और बदलाव का ऐतिहासिक दौर बताया। साथ ही भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री खजान दास, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार और मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की मौजूदगी में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर रखा गया। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं और लाभार्थियों पर आधारित एक संक्षिप्त प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर थी, लेकिन अब देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले योजनाएं केवल कागजों तक सीमित थी, जबकि अब वो धरातल पर उतर रही हैं। धामी ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने के बजाय गरीबी को हटाने की नीति अपनाई, जबकि मोदी सरकार ने 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 41 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान और 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि जनधन योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान ने देश में बड़े बदलाव लाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ पुनर्विकास, वाइब्रेंट विलेज योजना और होम स्टे योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिल रहा है। चार धाम यात्रा में अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं माना गांव की महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आदि कैलाश में भी श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक कानून, धारा 370 हटाना, CAA यानी कि CAA, डिजिटल इंडिया, चंद्रयान और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुए हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। नीति आयोग जो कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल है, जो पूरे देश भर के सभी राज्य उसमें प्रतिनिधित्व अपना करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। हमारे राज्य उत्तराखंड की भी बात उसमें हुई है। एक बड़ा दस्तावेज जो उत्तराखंड की ज़रूरतों के मुताबिक, यहाँ की चुनौतियों के मुताबिक हमारा था, उसको हमने भी वहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हमारे राज्य के अंदर जो तमाम प्रकार की जो हमारी चुनौतियां हैं, मौसम से संबंधित, हिमालय राज्यों की जो अपनी चुनौतियां हैं, जिसका एक अलग प्रकार से नियोजन होना चाहिए सभी राज्यों के लिए। जो एक समान नीति है, उसमें हिमालय राज्यों के लिए थोड़ा अलग से प्रावधान होना चाहिए। हम पूरे देश भर के वर्ष में लगभग जितनी हमारी यहाँ की जनसंख्या आबादी है, उससे 8-10 गुना ज़्यादा लोगों का प्रबंधन करते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा फुटफॉल है, तो वो सब बातें वहाँ पर रखी है। और विकसित भारत के संकल्प में हमारा भी योगदान है, हर दृष्टि से हम उसमें योगदान करें। उसके लिए ज़रूरी है कि उत्तराखंड भी विकसित हो, तो उसका प्रस्ताव यहाँ से रखा है। टीमा विधानसभा की देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आने वाले समय में भी भारत इसी गति से विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा और उत्तराखंड इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।